आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्ता का नशा। और दूसरी ही पंक्ति में हमने लिखा है तामसी अहंकार। और साथ में हमने देखिए बाएं से दाएं तरफ 3 तीर दिखाए हैं। और उन 3 तीरों का देखिए वजन बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है। ये सभी बातें देखिए आज के चित्र में केवल और केवल सत्ता शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया। शेष सभी शब्दों को, चिन्हों को हमने काले रंग से दर्शाया। अक्सर देखिए हम बार बार इस बात की एक चर्चा करते रहते हैं कि सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है। इसको हम सत्वगुण से जोड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ते हैं, आत्मा परमात्मा से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। जुड़ने के लिए हम एक संदेश देते हैं, इस पर चिंतन करने के लिए आपको एक विनती भी करते हैं। जबकि दूसरी ओर जब जब हम देखिए काले रंग से कुछ शब्दों को लिखते हैं तो ये काला रंग देखिए अंधकार का एक प्रतीक है। काला रंग अज्ञानता का प्रतीक है, तमोगुण को दर्शाता है। देखिए भले ही तमोगुण अपने आप में कोई वैसे निकृष्ट गुण नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा की सृष्टि में ये एक सत्ता रूप में विद्यमान रहता है। देखिए सत्ता का अभिप्राय क्या होता है कि जिसकी एक नित्यता बनी रहती है। सत्यता का अभिप्राय कह सकते हो, क्योंकि जैसे आत्मा और परमात्मा ये दोनों नित्य तत्व हैं। केवल अंतर इतना ही है कि आत्मा एक अणु है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। आत्मा एक साधारण चेतन सत्ता है। चेतन को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है परमात्मा के साथ, क्योंकि परम चेतन शब्द जुड़ जाता है। परम सत्ता किसी एक सत्ता को इंगित करती है, किसी 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं। ये तो परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं, अलग अलग शिक्षा ज्ञान देने के लिए। क्योंकि कितनी ही आत्माएं हैं, कितने ही आप और हम मनुष्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव बन चुके हैं। बन चुके का भी प्रत्यय कि आत्मा समान गुण वाली है, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रकृति का अनादि काल से जैसे जैसे जिस जिस भाव से संग किया, इन गुणों का संग किया, क्योंकि 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सापेक्ष दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छे कहेंगे, जिसको कि मैंने देखिए अंकों से परिभाषित किया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100, ताकि सापेक्ष दृष्टिकोण से किस गुण को हमें कितना कितना जीवन में महत्व देना है। जैसे कभी कभी देखिए मैं अपनी चर्चाओं में ऐसा भी जिक्र करता हूँ ना कि तमोगुण को आप तारा समझो, रजोगुण को आप चांद समझो और सत्वगुण को आप सूर्य समझो। आपके हमारे जीवन में देखिए जब जब हमने कुछ एक पढ़ना लिखना होता है तो हम क्या तारे की रोशनी में पढ़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम चांद की रोशनी में भी पढ़ पाते हैं? भले ही देख पूर्णिमा का चांद हो, हम उसमें पढ़ नहीं सकते। हाँ, सूर्य की रोशनी में हम देखिए आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इन सभी शब्दों के भावार्थ को समझना चाहिए कि हमें अपने मिले हुए जीवन में किस गुण को अधिक महत्व देना है। अब तमोगुण का संग देखिए शास्त्रों में कहा गया नींद लेने के लिए करने। नींद लेना आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर आराम की स्थिति में नहीं जाता तो फिर पुनः उसमें एक स्फूर्ति नहीं आती। ठीक है, कुछ बातों को हमें एक भावार्थ रूप में समझना होता है। केवल शब्दों को पकड़कर हम कभी कभी उलझ जाते हैं, उलझ कर फिर हम वहीं अटक जाते हैं और अपने मूल उद्देश्य से फिर हम भटक जाते हैं। इसलिए मेरा बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती बनी रहती है कि मेरी बनी हुई सभी वीडियो को देखिए, जो अब तक परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1150 से भी अधिक हो चुकी हैं। ये सभी की सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनती है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में परमात्मा की एक विशेष कृपाएं सभी मनुष्यों पर ही होती।
केवल मेरे ऊपर ही विशेष कृपा है ऐसा भी नहीं। आप सभी भाई बहन को हम बार बार इसलिए जोर देकर कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है। शेष जितने भी देखिए गुण हैं, दिन में देखिए रजोगुण होता है, शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। और तमोगुण को देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये एक निकृष्ट गुण है। इसको हमने उतना ही संग करते हैं जितना आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए तो देखिए आज हमने सत्ता का नशा में केवल सत्ता शब्द को ही हमने एक सफेद रंग से दर्शाया। हालांकि साधारण परिस्थितियों में ये नशा शब्द को मादक पदार्थों से जोड़ा जाता है, शराब के सेवन से जोड़ा जाता है। और उसी नशे को ही मैंने क्योंकि काले रंग से दर्शाया है, तो फिर ये सत्ता का एक दुरुपयोग शब्द को ही एक समझाता है कि जब जब हम अपनी सत्ता का एक दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने पे ही फिर आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी अहंकार ये छलांगे लगाने लगता है, इसका आकार बढ़ता जाता है। और कोई भी स्थिति देखिए जब बुराई बढ़ती जाती है तो फिर आपकी हमारी क्या होती है, अधोगति होती है। देखिए इन शब्दों को हम कभी कभी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन भावार्थ के दृष्टिकोण से हमें जब तक देखिए इन शब्दों के सही सही अर्थ समझ नहीं आएंगे। जैसे देखिए दिन के साथ रात जुड़ा हुआ है, अब दिन का तो अभिप्राय तभी एक महत्व समझ आता है ना जब उसके साथ एक रात शब्द जुड़ा हुआ है। इन सभी शब्दों को हमें भावार्थ रूप में समझना चाहिए। ये जो मैंने विभिन्न प्रकार के चिन्हों से, रंगों से या आकृतियों से हम जो एक बात को एक दर्शाते हैं, उसके वजन को आपको हमें समझना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए अच्छाइयों की एक अनुपात बढ़ता इतना जाए कि हम केवल अच्छे ही अच्छे होकर अपनी आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण हैं, देखिए रजोगुण का जो आवरण है वो एक विक्षेप रूप में माना जाता है। ये भी कोई अच्छा आवरण नहीं। विक्षेप का मतलब होता है एक चंचलता। चंचलता किस बात की? ये जो पांच भोग्य विषय हैं, जो कि अपने आप में ही देखिए ये तामसिक है, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये पांच स्थूल भूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इनको भी देखिए शास्त्रों में तामसिक कहा गया है। और इसके पीछे का जो पांच सूक्ष्म तत्व है वो क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपका हमारा देखिए माता के गर्भ में एक शिशु के रूप में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। हालांकि ये निर्माण प्रक्रिया देखिए तभी आरंभ होती है जब आत्मा का प्रवेश होता है, परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा तो देखिए एक ही सत्ता है, ये दोनों सत्ताएं साथ साथ रहती हैं, क्योंकि आत्मा एक अणु कही गई है, एक देशीय कही गई है, जबकि परमात्मा को तो देखिए एक विभु कहा गया है, सर्वदेशीय कहा गया है। जब सर्वदेशीय है वो परमात्मा की सत्ता एक सर्वव्यापी सत्ता है, तो फिर आत्मा के बाहर भी है और आत्मा के अंदर भी है। इन शब्दों को देखिए हमें गहरे तल पर चिंतन करना चाहिए। देखिए जैसे हम शब्दों के ऊपर चिंतन करते जाते हैं, कहते हैं ना, जिस स्थिति विशेष पर हम अपना विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिर उसकी हमें विशेष ज्ञान विज्ञान फिर समझ में आ जाता है, क्योंकि शक्ति जब एक जगह केंद्रित हो जाती है। अब मुझे देखिए बचपन की बात याद आ रही है कि कभी कभी हम देखिए ये जो कार्बन पेपर होते हैं ना, आजकल तो इनका प्रयोग कम होता है, अक्सर हम अधिक प्रतिलिपियां बनाने के लिए एक कागज के नीचे कार्बन पेपर, फिर एक कागज, फिर कार्बन पेपर रखकर उसकी प्रतिलिपियां अधिक बढ़ जाती। तो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम देखिए सूर्य की रोशनी को लेंस के साथ वो काले रंग पर, कार्बन पेपर ले लो या कोई भी काले रंग के एक कागज पर जब हम केंद्रित करते थे तो वो कुछ देर में ही वो कागज फिर एक जलने की स्थिति में आ जाता था। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने सूर्य की किरणों का एक स्थिति विशेष में केंद्रीकरण किया। ठीक इसी तरह जब जब हम अपना ध्यान किसी विषय विशेष पर लगा लेते हैं तो फिर वहां का हमें एक सूक्ष्म रहस्य कहो, ज्ञान कहो, समझ में आ जाता है
तभी तो बार बार कहा जाता है कि हमें शास्त्रों की बातों को ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। उसमें सभी प्रश्नों का पहले ही उत्तर लिखा गया। जिन प्रश्नों के हम उत्तर दिन प्रतिदिन देखिए ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपने जीवन को हम सही दिशा में, एक सकारात्मक दिशा में ला नहीं पाते। इसलिए तो बार बार मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि आपको में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आए। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है तो फिर प्रकृति के जो पदार्थ हैं इनसे फिर एक मोहनात्मक संबंध आपका समाप्त हो जाता है, एक भोगात्मक संबंध समाप्त होने लगता है, एक ज्ञानात्मक संबंध उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इन पदार्थों का हम संग उतना ही करते हैं या सेवन उतना ही करते हैं जितने आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता होती, कि स्थूल शरीर एक रथ के समान है, ताकि आपका हमारा ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये शुद्ध हो जाए। इनका जो एक अशुद्धता आ चुकी है उसके कारण ही तो आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो ढक चुका है। जब आत्मा का ज्ञान ढक जाता है, मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, जितने जितने अधिक अनुपात में अज्ञानता आ जाती है, हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और संसार के, प्रकृति के विषय भोगों के सम्मुख हो जाते हैं। ये जो सत्ता का नशा भी तो यही है। जब जब हमें अपने मिली हुई कोई शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो सरकारी पद का हो, चाहे वो एक राजनीति स्तर पर कुछ एक जो आपको में शासन करने की जो एक शक्तियां मिलती हैं। देखिए अक्सर कहा जाता है ना, सभी देशों में कोई प्रधानमंत्री होता है, कहीं राजा होता है, कहीं राष्ट्रपति होता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए कहीं चुनाव होते हैं, कहीं कोई एक परंपरा का पालन होते हुए स्थितियां बनती हैं। कुल मिलाकर देखिए एक जनता के ऊपर शासन करने की जो एक स्थितियां होती हैं उसको भी सत्ता से जोड़ा जाता है। और दूसरा सत्ता, जैसे कि मैंने आरंभ में ही कहा, ये एक अस्तित्व के रूप में कहा जाता है, नित्यता का एक बोध कराता है। क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी सत्ता नित्य बनी रहती है। जैसे आत्मा एक नित्य तत्व है, आत्मा की सत्ता कम अधिक नहीं होती। यानी कि भले ही इतनी आत्माएं जिनका देखिए शास्त्रों में भी कोई एक संख्या नहीं बताएगी, क्योंकि बताने लायक है ही नहीं, लिखने लायक ही नहीं, क्योंकि इतनी अधिक है, वो लिखने में ही संभव नहीं है, बोलने में ही संभव नहीं है। लेकिन वो क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित है, इसलिए उसकी सत्ता बनी रहती है। इसलिए प्रवाह में जितनी भी हैं, परमात्मा तो जानते हैं, लेकिन उसको देखिए आप और हम जान ही नहीं सकते। तो यानी ये सभी आत्माओं की भी एक सत्ता है, इसी तरह परमात्मा की एक सत्ता है। सत्ता का अभिप्राय अस्तित्व से है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिस सत्ता विशेष का कोई कारण नहीं है। देखिए जैसे ये जो माया है, माया के ये जो हम कहते हैं ना 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों के आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 24 तत्वों से एक संबंध रखते हैं। अब मुझे ध्यान आया कि हमने तकरीबन 8-10 महीने पहले, साल पहले एक वीडियो बनाई थी बहुत लंबी, जिसमें हमने 24 तत्वों के ब्रह्मांड के ऊपर, 24 तत्वों के आपके हमारे जो शरीर हैं, और इसी तरह ये जो आपका हमारा जो जीवन प्रतिदिन बीतता है, ये भी 24 घंटे की स्थितियां होती हैं, जिसमें 8-8 घंटे के लगभग ये 3 गुण एक क्रम में आते हैं। तो इनका हमने बड़ा एक मेलजोल करके एक सही स्थिति में उसका एक आंकलन किया था। कुल मिलाकर आपको हमें अपनी सत्ता का या जो जो शक्ति का हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। अन्यथा ये जो सत्ता का नशा है, देखिए नशा का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम अपनी एक साधारण बुद्धि से नीचे गिर जाते हैं, जिसको कहते हैं ना ये नशेड़ी है, या कभी कभी हम कहते हैं ना ये अफीमची है। यानी कि उसको अपनी एक सामान्य स्थिति का बोध नहीं रहता, उसका बुद्धि का स्तर एकदम नीचे गिर जाता है, उसको अपने स्वयं की स्थिति का ही बोध नहीं रहता। तो इसलिए कह दिया जाता है कि इसको ये एक नशे में है, अचेत स्थिति में है। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को भी
एक जिक्र करता रहता हूँ कि परमात्मा ने ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों के जितने भी जीव हैं, क्योंकि वो बेचारे देखिए अपने किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोग रहे हैं, इसलिए परमात्मा ने उन पर अपनी एक दया दृष्टि रखते हुए, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक परम दयालु है, हम आप ही जब दया भाव आपके अंदर हमारे उमड़ती है, तो हम भी देखिए चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चींटी हो, हम उनकी भी यथासंभव सहायता भोजन देने का एक प्रयास करते हैं। फिर परमात्मा तो देखिए एक हितैषी है, एक परम दयालु सत्ता है, इसलिए उसने नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, लेकिन मनुष्य को देखिए अचेत नहीं रखा। इसलिए अचेत नहीं रखा क्योंकि उसने तो देखिए कर्म करने, यदि वो अचेत स्थिति में कर्म करेगा तो फिर तो वो सही दिशा में धर्म अर्थ काम मोक्ष की दिशा में पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है ये तामसी पदार्थों का, मादक पदार्थों का मनुष्य को सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपका बड़ा बुद्धि का स्तर नीचे गिरता है, क्योंकि जब बुद्धि का स्तर ही नीचे आ जाता है तो फिर मन भी बिगड़ने लगता है। जब मन बिगड़ जाता है तो आपके माने स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी फिर बिगड़ जाती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं जिनका अन्य मनुष्यों पे या प्रकृति के अन्य जीवों पर जैसा जैसा प्रभाव बनता है, फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। देखिए तमोगुण में रहते हुए हम विभिन्न प्रकार की बुराइयां जब पाप कर्म करने लगते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है? 5 भोगी विषय, जो कि राशि कहलाते हैं, तामसी कहलाते हैं। ये जो संसारी आकर्षण है, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये एक मर्यादा से अधिक स्थितियां एक निचले स्तर पर चली जाती हैं, तो फिर ये तमोगुण में गिरा देती है। इसलिए तो कहा गया कि रजोगुण का संग मर्यादा में करो। मर्यादा में संग का अभिप्राय है कि 5 भोग्य विषयों को हमें स्थूल शरीर की आवश्यकता अनुसार संग करना है, और ये तभी हो पाता है जब मनुष्य सात्विक स्थिति में रहता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है, परमात्मा का सत्संग करता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है। जब ऐसी शुभ स्थितियां आपके हमारे बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारा मन में भी देखिए एक सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं। सात्विक मन सदा ही इंद्रियों का एक सदुपयोग करता है, फिर वो सत्ता का देखिए दुरुपयोग नहीं करता, फिर वो सत्ता का जो एक नशा है, ये एक मनमानी नहीं करता। कहते हैं ना, कानून का पालन करने के लिए एक राजनीतिक स्तर पर उनको एक सत्ता मिली हुई है, एक शक्ति मिली हुई है, लेकिन जब जब कोई अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका दुरुपयोग करता है, तो वो एक नशे में गिर जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। और तमोगुण में गिरने पे आपका हमारा देखिए क्रमाशय बिगड़ने लगता है, मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, क्योंकि जब जब सत्ता का नशा एक तामसी स्थिति में आने लगता है, तो फिर वो जनता पर कहो, एक साधारण मनुष्यों पे फिर वो अत्याचार करता है। विभिन्न प्रकार के अत्याचार ही देखिए पाप कर्म कहलाते हैं, एक तामसी कर्म कहलाते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए उस सत्ताधारी का कहो, शासक का कहो, अपना एक व्यक्तिगत कर्माशय फिर बिगड़ने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। वास्तव में आज की वीडियो का जो मुझे एक अंदर से जो एक शिक्षा मिली, वो किसी भाई बहन का कोई प्रश्न आया था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखी 3 संध्या बेला संदेश की जो वीडियो एक क्रम में दी थी। पहली वीडियो का नाम क्या था? सतोगुण का आशीर्वाद। दूसरी वीडियो का हमारा नाम था रजोगुण का एक बनावटी आशीर्वाद, और तीसरी चर्चा जो कि तमोगुण की बददुआ के ऊपर की गई थी। कुछ भाई बहनों को वो जो बददुआ शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, उस शब्द विशेष पर कुछ भाई बहन ने देखिए एक आपत्ति सी जगाई थी, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, यहाँ तो जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो परमात्मा की देखिए प्रेरणा से होती हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। लेकिन कभी कभी देखिए शब्दों के भावार्थ समझाने के लिए, उनके लक्षणों
का एक सही सही अर्थ उजागर करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का हमें चयन करना होता है, ताकि आपका हमारा ज्ञान मजबूत स्थिति में आए, ताकि हम उस स्थिति विशेष में गिरने से बच जाए। अब मुझे देखिए एक उदाहरण अभी ध्यान आ रहा है कि कभी कभी आपके हमारे घरों के आसपास जो जहाँ से बिजली का प्रवाह आता है वो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगे होते हैं, तो वहाँ एक अधिक वाट की देखिए वहां तारें लगी होती हैं, तो वहां अक्सर देखिए लाल रंग से एक खोपड़ी का एक चिन्ह दिखाया गया होता है। वो किस लिए? डराने के लिए। तो इसलिए ये जो तमोगुण को मैंने जो एक बदुआ के साथ इसलिए जोड़ा है कि हम अपने मिले हुए जीवन में ये तमोगुण का संग मर्यादा में करें, नींद लेने तक के ही करें, अनीतिगत कार्यों से बचें, पाप कर्मों से बचें, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनी में हैं। कम से कम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से बचना चाहिए, ताकि मरने के बाद ये जो नीचे की जोनियों की जो स्थितियां हैं उनमें गिरने से हम बचें। क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। यदि पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है तो फिर क्रमशः नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। तो केवल इस स्थिति विशेष को देखिए हमने दर्शाने के लिए हमने एक तमोगुण को बदुआ शब्द से एक जोड़ा था। अब क्योंकि आज की देखिए वीडियो का नाम सत्ता का नशा है, अब हो सकता है नशा शब्द पर भी किसी व्यक्ति विशेष को आपत्ति आ सकती है। देखिए शब्दों पे आपत्ति करने से पूर्व हमें उसके पीछे का जो एक भावार्थ समझना चाहिए। हालांकि मैं इस पर कुछ आने वाले दिनों में कुछ और भी स्पष्टीकरण दूंगा, तो उन सभी बातों से आप और हम जितने जितने देखिए शब्दों के अर्थ सही सही समझ जाते हैं, तो फिर आपका हमारा परमात्मा से जुड़ना एक संभव हो पाता है। फिर वो अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं और प्रकृति के जो 5 भोग्य विषयों से आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। यही तो मनुष्य जोनी पाकर एक सफलता है, एक सार्थकता है। इन सभी बातों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा और यथा संभव हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, सत्संग करते रहना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हम जितना मजबूत स्वभाव संस्कार बना लेते हैं, फिर आपका मेरा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो फिर मर्यादा में आ जाती हैं। जब जब रजोगुण देखिए मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य के तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो रथ की जब 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमें सतोगुण का संग अधिक से अधिक करना चाहिए, ताकि आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहे, सात्विक दिनचर्या बनी रहे, हम पाप कर्मों से बचें और अपने मिले हुए जीवन में जितनी संभव हो सके आध्यात्मिक उन्नति हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति भले ही हम धर्मानुसार भी करते हैं ये मरने के बाद ही समाप्त समझी जाती है। और यदि हम भौतिक उन्नति में हम अनीतिगत कार्य कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि अपनी मिली हुई शक्तियों का सत्ता का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, यानी कि हमारे मन बुद्धि के स्तर पर सत्ता का एक नशा चढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हम देखिए समाज कल्याण की ओर ना देखते हुए अपने व्यक्तिगत हितों की ही पूर्ति में लग जाते हैं। कुल मिलाकर इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। प्रकृति के सभी जीवों के कल्याण के लिए हमें परोपकार के कार्य करने होंगे, ताकि प्रकृति का वातावरण भी दूषित नहीं बने और आप और हम एक कर्म से परमात्मा से जुड़ते जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो। सफलता का अभिप्राय स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं या समाप्त कर लेते हैं, तो फिर मरने के बाद फिर हमें मोक्ष की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति कहो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक
आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।